आगे क्वेश्चन था कि इन्फिनेटिव किसे कहा जाता है। इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव को समझने के लिए अभी मैंने ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब की वीडियो अपलोड करी थी और मैंने समझाया था, हालांकि इसमें भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसको पहले समझ लीजिए, फिर इन्फिनेटिव अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला चीज़ तो इन्फिनेटिव लगता है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ बुक्स में मेन वर्ब को फिफ्थ फॉर्म तक लिखा गया है, लेकिन अधिकतर बुक्स में मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म तक ही लिखा गया है। मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, यही तक लिखा गया है। जो फोर्थ फॉर्म लिखा गया है किसी किसी बुक्स में, फोर्थ फॉर्म वो ऐसे हैं, किसी में एस लगा है, किसी में एस लगा है, ऐसे करके लिखा हुआ है। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा थोड़ा डिटेल में। फॉर एग्जांपल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी हो गई रीड, ठीक है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी READ रेड, थर्ड फॉर्म भी READ रेड, और फोर्थ फॉर्म में किसी किसी बुक्स में जब एस और एस लगाते हैं तो उसको फोर्थ फॉर्म मानते हैं, और फिफ्थ फॉर्म को मानते हैं READING रीडिंग, इसको फिफ्थ फॉर्म मानते हैं। हालांकि ये जो ING फॉर्म वाला है ये बहुत काम करता है। ये ING फॉर्म वाला कभी एडजेक्टिव बन जाता है, कभी नाउन बन जाता है, कभी पार्टिसिपल बन जाता है, कभी जेरेंड बन जाता है, बहुत सारे ये जो है आपको काम करेगा। कभी फ्रेज के रूप में काम करेगा, जब प्रिपोजिशन के साथ ये काम करेगा तो मिक्स होकर के। तो ING फॉर्म वाले के बहुत एक्शन होते हैं एडवांस ग्रामर में। इसको जब हम एनालिसिस करेंगे फ्यूचर में तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए इन्फिनेटिव की ओर आते हैं। अगर इसके अंदर जाएंगे तो दूसरा चीज़ में प्रवेश कर जाएंगे और इन्फिनेटिव को उतना अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। तो इन्फिनेटिव में अभी हमने ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब की बात करी थी। फॉर एग्जांपल ट्रांसिटिव वर्ब हमने लिया था रन, और इंट्रांसिटिव वर्ब में भी मैंने बताया था रन होते हैं। मैंने बताया था कैसे होते हैं। जब रन का मीनिंग चलाना होगा तब ट्रांसिटिव वर्ब होगा, जब रन का मीनिंग दौड़ना होगा तो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। फॉर एग्जांपल आई रन ए कंपनी, आई रन ए फैक्ट्री, आई रन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसी स्थिति में रन क्या बन जाएगा, एक ट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन रन का अर्थ अगर दौड़ना होगा, फॉर एग्जांपल आई रन ऑन द रोड, आई रन इन माई स्कूल कैंपस, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपको इंट्रांसिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो चाहे वर्ब ट्रांसिटिव हो चाहे वर्ब इंट्रांसिटिव हो, यह ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, अगर आपने टू लगा दिया तो ये इन्फिनेटिव बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए हमेशा। कई बार एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आपको, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में कई बार स्टूडेंट धोखा खा करके आ जाते हैं गलती करके, और क्योंकि वहाँ पे ऐसे दे देता है ऑप्शन में आपको V1 भी दे देगा, V2 भी दे देगा, V3 भी दे देगा, ऐसे करके दे देगा। देखो मैं समझाता हूँ, ऐसे करके 2 कम है तो कम के बदले आपको केम दे देगा, और यहाँ पर मैं 2 ड्रैंक दे देगा। दोनों ही गलत है। क्यों गलत है दोनों? क्योंकि यहाँ पर में सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, जबकि ये ट्रांसिटिव, ये जो इन्फिनेटिव की जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इन्फिनेटिव कहता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 कम होना चाहिए आने के लिए। यहाँ पर में 2 ड्रिंक होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म, जबकि ड्रैंक है, तो दोनों ही इन्फिनेटिव नहीं है, गलत है। और जो स्टूडेंट पढ़ाई करके नहीं जाते हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं 2 लगा है ना तो इन्फिनेटिव है, चलो इस पर टिक कर दो सही हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करना आपको, ठीक है। अब आगे इन्फिनेटिव की अगर बात करें, क्योंकि वर्ब जो है, वर्ब हज़ारों हैं, हज़ारों की संख्या में वर्ब्स मिलेंगे आपको डिक्शनरी में, ठीक है। और वर्ब्स हमारे रेगुलर लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एवरीडे जो हमारी ज़िंदगी है। तो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर आप 2 रख देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, चाहे वर्ब कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, उससे मतलब नहीं है, वर्ब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं टू मोटिवेट, टू मोटिवेट, टू एग्रेंडाइज, टू एग्रेंडाइज, टू रेट्रोस्पेक्ट, टू amaze, to surrender,
टू एडमिनिस्टर। देखिए ऐसे लिखेंगे तो हम बहुत सारे वर्ब आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। मीनिंग बता देते हैं। मोटिवेट बताइए, एग्रेंडाइज मतलब ऊपर उठाना, रेट्रोस्पेक्ट मतलब अपने पास्ट को देखना कि पास्ट में क्या किया था, अमेज मीन्स आश्चर्य करना, टू सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण करना, अपने आप को हवाले करना, टू एडमिनिस्टर का मतलब किसी चीज़ का प्रबंध करना, किसी चीज़ की व्यवस्था करना। और भी बहुत सारे बना सकते हैं। टू एकोमोडेट बना सकते हैं, टू एडवेंट बना सकते हैं, ठीक है, टू पुल बना सकते हैं, टू ब्रिंग बना सकते हैं, ठीक है, टू एडवर्टाइज बना सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, अभी खड़े खड़े अगर 1 घंटा सोचने लगेंगे तो पता नहीं हज़ारों की संख्या में ये पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप वर्ब्स को क्रिएट कर सकते हैं इन्फिनेटिव को, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इन्फिनेटिव आपको समझ में आ गया होगा। ये इन्फिनेटिव आपको बहुत काम करेगा। ये इन्फिनेटिव आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने में भी काम करेगा और एडवांस लर्न जो ग्रामर है उसमें भी काम करेगा, क्योंकि आगे जाके आप पाएंगे कि इसमें कुछ ऐसे आपको इन्फिनेटिव मिलेंगे जो आपको टू के साथ, हैव के साथ अटैच करके मिलेंगे, टू हैव, ठीक है। इसको भी मैं एनालिसिस करूँगा फ्यूचर में अलग अलग टाइप से, लेकिन अभी फ़िलहाल में आप समझ लीजिए इन्फिनेटिव क्या होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।